नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। तो 5 की पंचायत में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो बड़ा मुद्दा तो बना ही है, लेकिन चिंता का भी मुद्दा है। क्या चिंता का मुद्दा है? मान लीजिए कि जो आप नहीं कह रहे हैं, अगर वही आपके मुंह से आपकी आवाज में कहलवा दिया जाए और फिर उसको वायरल भी किया जाए, तो आप तो बुरी तरह फंसेंगे। यही हो रहा है। तकनीक के बदलते दौर में जो एआई की तकनीक है, उसकी एंट्री अब लोकसभा चुनाव के प्रचार में हो गई है। आपने सुना होगा साल 2014 में सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल हुआ। 2019 में जो यूट्यूब है, रील्स हैं, इन सब का इस्तेमाल हुआ। और ये जो 2024 का चुनाव है, अब क्या इसमें डीप फेक जो वीडियो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी आगाह कर चुके थे कि ये जो डीप फेक वीडियो है, ये तो बहुत बड़ी आफत है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर हम सही गलत में इसको नहीं बांट पाए, तो ये डीप फेक वीडियो तो किसी का कुछ भी कहलवाया जा सकता है, किसी के मुंह में कोई भी शब्द डाला जा सकता है डीप फेक वीडियो के जरिए। और कई सेलिब्रिटीज, उनके भी शिकार होने की बातें सामने आ चुकी हैं। कई नेताओं के शिकार होने की बात सामने आ चुकी है। अब गृह मंत्री अमित शाह भी इसके शिकार हुए हैं, डीप फेक वीडियो के। तो डीप फेक वीडियो का एक तो होता है कि सोशल मीडिया पर किसी ने शरारत कर दी, लेकिन क्या किसी एजेंडे के तहत भी डीप फेक वीडियो को बनाया जा रहा है, उसको शेयर किया जा रहा है? उदाहरण ले लीजिए कि किसी नेता का विचार यह है कि कश्मीर में धारा 370 अब कभी नहीं लौटना चाहिए, लेकिन उनके मुंह में शब्द डाल दिया जाए कि हम जब आएंगे सत्ता में तो कश्मीर 370 धारा लेकर आएंगे। तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। यही हुआ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। किसने किया है उसकी जांच जारी है, लेकिन हुआ है ये तो सच है। उन्होंने कहा था कि धार्मिक आधार पर जो मुस्लिम आरक्षण है, जब हम वापस आएंगे तो इसको जड़ से खत्म कर देंगे। और जो डीप फेक वीडियो बना करके वायरल किया गया, शेयर किया गया, उसमें ये चीजें डाली गई कि हम जब आएंगे तो SC ST और OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि स्टैंड बिल्कुल उल्टा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में बिल्कुल पूरा खम ठोंक करके कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा है, कोई इस आरक्षण को नहीं हटा सकता SC ST और OBC के लिए। संघ प्रमुख के लिए भी इस तरह के डीप फेक वीडियो आए थे। और डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल आपने अगर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा पीछे चलिए, तो अमिताभ बच्चन की आवाज को बदल दिया था KBC के शो में और दुष्प्रचार किया जा रहा था। इसी तरह की शिकायतें आमिर खान, रणबीर सिंह ने भी की हैं। और शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग का तो एक वीडियो आपने अगर देखा होगा विधानसभा चुनाव से पहले, तो उसमें यह डाल दिया गया था ऑडियो कि भाई इस बार हमारी बड़ी हालत पतली है, कुछ करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का नतीजा आपके सामने है विधानसभा चुनाव का। तो खैर जो भी हो, बड़ी बात यह है कि ये जो डीप फेक वीडियो है, क्या इसने चुनाव में एंट्री मार ली है? और जब चुनाव में इसने एंट्री मार ली है तो कितना खतरनाक हो सकता है? ये कितना खतरनाक है, कितनी बड़ी चिंता की बात है, और इस पर क्या होना चाहिए? आज हम 5 की पंचायत में इसी की पड़ताल करेंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ तमाम खास मेहमान। आगे चलकर मैं परिचय भी कराऊंगा अपने मेहमानों का, जिनके साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जरा ये जो ताजा वीडियो अमित शाह का आया है, इस पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया चल रही है? पहले इसको देख लीजिए। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC, ST
और ओबीसी का है वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है। सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। आपके लोगों को महारत हासिल है लोगों के बयान काट देने की। और आपको क्या लगता है आप शहर दर शहर एफआईआर करिएगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अब शुरुआत कर ही दी है तो एफआईआर कर्नाटका में भी होगी, एफआईआर तेलंगाना में भी होगी, तमिलनाडु में भी होगी, झारखंड में भी होगी, हिमाचल में भी होगी। हमारे गृह मंत्री जी का जो वीडियो था वह वीडियो स्पष्ट रूप में बता रहा था कि एससी, एसटी, ओबीसी के हितों की हमेशा रक्षा की गई है और हमेशा रक्षा की जाएगी, लेकिन उन्होंने उसको फेक वीडियो बना करके समाज में भ्रांति फैलाने की बात की। देखिए, मैं किसी भी फेक न्यूज़, फेक वीडियो या फेक प्रोपेगेंडा का कभी भी जीवन में समर्थक नहीं हो सकता। मैं इस प्रकार की सारी हरकतों की निंदा करता हूँ। फेक न्यूज़ फैलाने में अगर स्वयं सीएम खुद काम कर रहे हैं तेलंगाना के, जबकि उनको कोई नोटिस नहीं मिला, उनका नाम तक नहीं है उसमें, पर चीफ मिनिस्टर ये बात फैलाने में लगे हैं कि उनको कोई नोटिस मिला, अमित शाह जी उनको अटैक कर रहे हैं, गिरफ्तार करने वाले हैं, और एक फॉल्स नैरेटिव बना के लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं। और पूरी तरह से जानकारी रखते हुए भी आज तेलंगाना की जनता को वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। रेवंत रेड्डी जी को, हमारी तेलंगाना जनता को अपॉलॉजी मांगना चाहिए कि उन्होंने जानते हुए, पूरी तरह से उनको मालूम होते हुए उन्होंने झूठ कहा। ये आपने राजनीतिक प्रतिक्रिया देखी। इसमें जो सबसे अंतिम वाली प्रतिक्रिया आप देख रहे थे वो बीआरएस के नेता का था, तेलंगाना के बीआरएस के नेता की वो प्रतिक्रिया थी। तो ये इस चिंता ने सभी को कहीं ना कहीं उद्वेलित किया है, क्योंकि आज अगर गृह मंत्री अमित शाह का डीप फेक वीडियो बनकर वायरल हो रहा है तो कल को किसी नेता का भी हो सकता है। तो ये चिंता की बात तो है। और चुनाव में हम जानते हैं कि सब, ये लोकतंत्र है, सब राजनीतिक पार्टियां अपना अपना एजेंडा चलाना चाहती हैं, चलाना भी चाहिए, लेकिन बात फिर वहीं आती है कि क्या इसके लिए तकनीक में जो एआई आ गई है उसके जरिए फेक वीडियो का सहारा लेंगे? और ये कितना खतरनाक है, इसी पर आज की पंचायत है। और आज की पंचायत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत गुरु प्रकाश जी। हमारे साथ दीपक झा जी हमारे साथ यहां स्टूडियो में ही मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत दीपक जी। साथ में विष्णु पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के पक्ष में बात भी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत, यहीं स्टूडियो में हमारे साथ ही मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत। और साथ में वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी इस पंचायत में आज। तो मैं पंचायत की आज शुरुआत राम कृपाल सर से ही पहले करना चाहूंगा। राम कृपाल सर, 2014 का हमने चुनाव देखा था जिसमें कि सोशल मीडिया का हुआ कि भाई जमकर इस्तेमाल हो रहा है, पहली बार जमकर इस्तेमाल हुआ। साल 2019 को देखिए तो उसमें बहुत सारी और चीजें आई, शॉर्ट्स आई, रील्स आई, यूट्यूब के वीडियो आए, तमाम चीजों का इस्तेमाल हुआ। ये 2024 के चुनाव में ये बड़ा जो एक कांड हुआ है अमित शाह के फर्जी वीडियो का, इसके पहले भी कुछ कांड हुए जिसका हमने जिक्र भी किया,
अमिताभ बच्चन की आवाज बदल दी गई थी। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान एक कैबिनेट की मीटिंग ले रहे थे तो उसमें कुछ ऑडियो डाल दिया था, भाई हमारी हालत इस बार बड़ी पतली है, बड़ी खराब है जनता के बीच। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। अब सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र में अपना एजेंडा तो चलाना ही चाहिए, सबको अपनी अपनी बातें तो रखनी ही चाहिए, अपने नैरेटिव जनता के बीच लेकर जाने ही चाहिए, लेकिन ये जो फेक वीडियो इस तरह का बन रहा है, ये कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा खतरा आप इसको देखते हैं रामकृपाल सर? लालचंद जी, देखिए समाज में तकनीकी विकास तो निरंतर होगा ही जी, और तकनीकी आएगी तो नई नई सुविधाएं लाएगी, नई नई चुनौतियां भी लाएगी। तकनीक का स्वागत करना चाहिए और हर तकनीक का उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर तकनीक से कुछ खतरे भी होते हैं। हमारे सामने तकनीक की दिक्कत नहीं, हमारे सामने ये भी नहीं कि उसके मिसयूज पर हम दुखी हैं, नहीं। आप ये सोचिए कि समाज में कुछ लोग होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, तमाम लोग होते हैं। सत्ता लोकतंत्र में जो लोग भी जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व होता है कि वो ऐसे तत्वों को पकड़ें, ऐसे तत्वों को समझाएं, सजा दें, ताकि समाज में तकनीक का दुरुपयोग नहीं होने पाए। जी। आज का जो आपका सवाल है, ये बहुत बड़ी चीज है। इस देश की सुरक्षा की जिन पर जिम्मेदारी है, आंतरिक सुरक्षा की, गृह मंत्री, कोई आम आदमी ये हरकत नहीं कर सकता है। एक छोटा मोटा राह चलता आदमी ये हरकत नहीं करेगा। आप सोचिए, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा की जिसको जिम्मेदारी जनता ने दी है, उसका फेक वीडियो बना करके जारी किया जा रहा है, और दुर्भाग्य यह है कि उस पर उसको डिफेंड करने के लिए आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। ठीक है। अरे ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है। कल्पना कीजिए, पहली बात तो यह है कि कोई जो भी इसके पीछे है जी, वो बहुत ताकतवर है, और ऐसा नहीं है कि उसका ये बात तो सही है, प्रतिष्ठान कम से कम अगर गृह मंत्री का उन्होंने गृह मंत्री का फेक वीडियो बनाना अपने आप में बड़ा दुस्साहस है। ये लालचंद जी बस एक बार और कह जरूर जरूर। एक तो गृह मंत्री का फेक वीडियो वायरल हो रहा है, दूसरा तमाम इस देश के सारे नेता ये जानते हैं कि अमित शाह क्या बोल रहे हैं। उसके बावजूद अगर एक फेक वीडियो किसी के पास पहुंचता है, वो भी पार्टी के बड़े नेता के पास, और वो ये जानते हुए कि ये फेक है, या अमित शाह नहीं ऐसा कह सकते हैं, वो उसको फॉरवर्ड करता है। अब आप समझ लीजिए क्या है। ठीक है। मेरा ये कहना है कि जिन लोगों में आज कोई भी सत्ता में हो, कोई अपोजिशन में हो, मैं उसकी बात नहीं करता, जी, लेकिन जो समाज के प्रतिनिधि हैं, ठीक, जिन पर ये जिम्मेदारी है कि वो समाज में गलत चीजें, गलत इस्तेमाल, कोई गलत आपराधिक प्रवृत्ति का कोई काम हो रहा है, उसको रोकें। उसी में से एक तबका इसका मजा ले रहा है, और इससे फायदा उठाना चाहता है। ठीक है। और ये एक लाइन और, और यही नहीं, मुझे बहुत ही इस बात की तकलीफ हुई है कि अपोजिशन पार्टी के बड़े सीनियर नेता कह रहे हैं कि ये तो सत्ता पक्ष का काम है। आप ये बताइए कि कोई अपने ही बारे में अपनी खुद की कोई निंदा करके क्या उसको मिलेगा? ठीक है, अपने ही फेक वीडियो बना के क्या मिलेगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल सवाल है कि अपना ही क्यों कोई फेक वीडियो बनाएगा। काम तो किसी विरोधी का लगता है, लेकिन जांच हो रही है तो जाहिर सी बात है कि फिर सच सामने आ जाएगा। लेकिन दीपक झा जी, एक बड़ा सवाल देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि ये तेलंगाना कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से शेयर हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये भी बिल्कुल साफ है कि जिग्नेश मेवानी के पीए ने इसको शेयर किया, ये भी बिल्कुल साफ है। अब ये बताइए कि ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ है, कई बार हो जाता है कि कोई सामान आया, कोई ऐसी सामग्री आई, उसको शेयर कर दिए, तो अब तो ये होना चाहिए कि इस मामले में कि भाई हाँ ठीक है, ये हो गया जल्दबाजी में या गलती से शेयर हो गया। लेकिन अगर आप पलट कर ये कहते हैं कि फेक वीडियो बनाने में या इस तरह का
वीडियो बनाने में तो बीजेपी को महारत हासिल है। तो ये एक जनरलाइज्ड कमेंट से बात बनेगी क्या? जब तक आप स्पेसिफिक नहीं कहेंगे कि ये वाला वीडियो बीजेपी ने बनाया था देखिए, तब हम गुरु प्रकाश जी से पूछेंगे कि गुरु प्रकाश जी, आप अमित शाह के वीडियो का मुद्दा बना रहे हैं, आपके ऊपर तो फला वाला वीडियो बनाने का पहले से आरोप है, बताइए। इस तरह से जनरलाइज्ड कमेंट से तो ये मामला नहीं चलेगा ना। देखिए लालचंद जी, आईना कुछ नहीं, नजर का धोखा है। नजर वही आता है जो दिल में होता है। तो आज भाजपा को वही नजर आ रहा है जो इनकी करतूत और इनकी करनी है। कहते ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आपने पहले दिन यूनिवर्सिटी खोल दिया फेक वीडियोस का। अच्छा। और आज उसके फल फ्रूट्स पूरे देश में फल फूल रहे हैं। पहले दिन गृह मंत्री जी नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई करते, पहले दिन नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कार्रवाई करते, साथ ही साथ भाजपा के सोशल मीडिया वालों के ऊपर, अमित मालवीय के ऊपर कार्रवाई करते, जो राहुल गांधी जी का एडिटेड वीडियो चलाते थे। आलू डालो सोना निकालो, किसका वीडियो है, किसका भाषण है, पूरे देश को पता है। तो मूर्खों की फौज है भाजपा। जब इनके ऊपर खुदगिरी, तब इनको लग रहा है कि देश में सोशल मीडिया पे झूठा प्रचार कराया जा रहा है। मैं कहता हूं, देखिए, झूठा वीडियो चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, किसी का भी गलत होता है, लेकिन बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। गृह मंत्री की नींद तब खुली जब 10 साल बीत गए। गृह मंत्री की नींद तब खुली जब खुद के ऊपर आन पड़ी। तो ये क्या है, देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सो रहे होते हैं क्या? विपक्ष के नेताओं का, विपक्ष के लोगों का फेक वीडियो जारी करके ताली बजाते हैं नरेंद्र मोदी जी, ताली बजाते हैं गृह मंत्री जी, तब इनको बुरा नहीं लगता। तो आपका ये कहना है कि इस तरह का वीडियो पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी शेयर किया। आपने आलू सोना वाला उदाहरण दिया। नहीं, मैंने कहा कि अगर गृह मंत्री को फेक वीडियो का, एआई का इतना ही चिंता है, तो 10 साल से फैलाए जा रहे हैं, दुष्प्रचार किया जा रहा है विपक्षी नेताओं का। पेगासस भी एक उसमें कांड था, ये तो जासूसी करने वाले लोग हैं। तब विपक्ष का बड़े मजे करते हैं। ठीक है। जब इनके ऊपर को लगा कि देश में खतरा कैसा, जो कि भाजपा के द्वारा ही प्रायोजित खतरा है फेक वीडियोज का, यानी आप इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराएं। सरकार उनकी है, देखिए सरकार उनकी है, सारे मीडिया प्लेटफॉर्म उनके हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके हैं, बिना उनकी परमिशन का कोई वीडियो नहीं जाता, कोई अपलोड नहीं होता। मैं तो सरकार से मांग करूंगा और चाहूंगा कि चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, किसी का इस तरीके से वीडियो नहीं आना चाहिए। लेकिन आप 10 साल तक क्यों सो रहे थे? कुंभकर्ण की निद्रा आपकी तब टूटी जब आपकी खुद इज्जत टूटी। गुरु प्रकाश जी के पास दूसरी बात इनको बोलूंगा, ठीक भैया, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरा चेहरा हर जगह देखना और मुझको वोट देना। कर्नाटक में एक बलात्कारी के साथ खड़े होकर कहते हैं मेरा चेहरा है, मेरे चेहरे पे वोट करना। तो नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है ना, वो पूरा देश देख चुका है कि बलात्कारी का चेहरा है भाजपा का चेहरा। ठीक, अभी हम डीप फेक वाले वीडियो पर चर्चा कर रहे हैं। डीप फेक तो बड़ी छोटी सी बात है जनाब। लालचंद जी, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। गृह मंत्रालय के अंदर बात आता है, 2 मिनट में केस रफा दफा हो जाएगा। लेकिन बलात्कारियों की फौज जो भाजपा बन पड़ी है, उस पर क्यों नहीं बात कह रहे हैं कि इस डीप फेक वीडियो मामले में पूरी जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, आपको कोई दिक्कत? ठीक है। गुरु प्रकाश जी, जो बात दीपक जी कह रहे हैं कि भाई ऐसे पहले हमारे भी कई नेताओं के वीडियो एडिट करके चलाए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले वीडियो के किसी हिस्से को, चाहे वो किसी नेता का भी काट के चलाया जाता हो, काट के जोड़ के चलाया जाता था। अभी किरोड़ी लाल मीणा का भी एक बयान जो है उसी तरह काट करके चलाया जा रहा है। लेकिन अमित शाह के वीडियो के साथ ये छेड़छाड़, जो सीरियस छेड़छाड़ है, क्या इस तरह का पहले भी कोई इस तरह का मामला आया है? और क्या कहीं ना कहीं ये जो बात कह रहे हैं कि भाई आपने कार्रवाई पहले क्यों नहीं की, अगर ऐसा कोई वीडियो आता है? देखिए लालचंद जी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही मुद्दा है। और डेटा हो, डीप फेक हो, एआई हो, टेक्नोलॉजी हो, इस पे कानून भी सरकार बना रही है और सारे के होल्डर से कंसल्टेशन जारी है। ये वोट अबाउटरी का मुद्दा नहीं है, उन्होंने, हमने किया। ये कुछ मुद्दे जो है वोट अबाउटरी से आगे के होने चाहिए, जहां हम सबको साथ आकर के सोचने की आवश्यकता है। हम बोल सकते हैं कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड है, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से मंडी के उम्मीदवार के बारे में कितने अब्द शब्द, अशोभनीय, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया है, तो वहां जाने की नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पे कम से कम स्पष्ट रूप से ये रेडी हो गया है। बिल्कुल गलती हो गया। 1984 को लेकर के सैम पित्रोदा, इनके बड़े नेता हैं, बहुत बयानबाजी करते हैं, बयानवीर नेता हैं। उन्होंने क्या कहा?
हो गया तो हो गया, हुआ तो हुआ। तो मुझे लगता है कि असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा यहाँ पे नहीं होनी, व्हाट अबाउटरी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जहां तक अमित शाह जी के भाषण को एडिट करने की, तेलंगाना कांग्रेस, उन्होंने ट्वीट किया इसको, और तेलंगाना कांग्रेस की कायरता देखिए आप, उन्होंने डिलीट किया इसको, उनको तो इसको डिलीट करना पड़ा जब पता गलती हो गई है, तो कायरता पूर्वक तरीके से किया गया है। लेकिन समस्या किस बात से है? समस्या इस बात से कि आपका इंटेंशन, आपकी मंशा कितनी दूषित है, कितनी प्रदूषित है। आप लोकतंत्र में लोगों के चिंतन मनन को प्रभावित करना चाहते हैं, ठीक है, क्लैरिटी के साथ रखते, जो गृहमंत्री है उसको रखते, लेकिन जांच करके लोकतंत्र में लोगों के इंटेंशंस को प्रभावित करने की मंशा से आपने दिखाया है। कि इस नाते तेलंगाना कांग्रेस को सद्बुद्धि आई और उन्होंने डिलीट किया और अपनी भावना का परिचय दिया। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। विष्णु पाठक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और विष्णु पाठक जी को इसलिए भी हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है क्योंकि विष्णु पाठक जी, ये जो शेयर किया गया है वीडियो ना, इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का तो नाम आ ही रहा है, आम आदमी पार्टी के भी से जुड़े लोगों के भी नाम इसमें आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये कितना खतरनाक है, एक विश्लेषक के तौर पर भी बताइएगा। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सोशल मीडिया की जो उस्ताद पार्टियां हैं ना, उसमें आम आदमी पार्टी का भी नाम आता है। बिल्कुल लालचंद जी, अभी से कुछ दिन पहले, 5-6 महीने पहले या साल भर पहले इस तरह का एक बहस चला था। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि इस पे सरकार कानून बना रही, हम लोगों ने समर्थन किया था। होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का खास करके जो प्रोपगंडा पार्टी है, इस तरह का प्रोपगंडा करते रहती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अगर चोर भी चोरी करते करते दीवार से गिर जाता है और घायल हो जाता है, हाथ पैर भी टूट जाता है। वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की हुई है, जो कि बिल्कुल 10 साल से ही नहीं, 2012-13 से जो फेक वीडियो और फेक मतलब भाषण में, आप बताइए, वीडियो तो आम कोई कार्यकर्ता डाला होगा ना। यहाँ के वरिष्ठ नेता टीवी चैनल में जाकर के और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भाषण में कहते हैं फला ये। मैंने कई बार सीनियर राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के टीवी चैनल में देखा है कि आलू से इधर निकलेगा संबित पत्रा जैसे, मतलब कॉमेडी पत्र उसको प्रवक्ता को देखा है, कहते हैं कि टीवी राहुल गांधी ने ये कहा। आप बताइए, आज तक आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी देखे होंगे, क्या हिंदुस्तान का किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता, आप आम आदमी पार्टी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, क्या किसी स्टूडियो में किसी को डांस करते देखे हैं क्या? इससे आप, मैं देश को घायल करने वाले का, देश को घायल करने वाला लोगों का मैं बिल्कुल खिलाफ में हूं, किसी के खिलाफ इस तरह की साजिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन घायल करने वाला आज घायल हुआ है, तो उनको इस दर्द का पता, अगर क्रिमिनल क्राइम करने वाला अगर कहीं पकड़ा जाता है तो उसको एडिटेड वीडियो और डीप फेक वीडियो, ठीक है, डीप फेक में जैसे नहीं, दोनों गलत है सर। मैं वही कह रहा हूं, दोनों गलत है। मैं वही कह रहा हूं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। एआई का सहारा लेकर के एक नकली वीडियो बनाना, और क्या है डीप फेक वीडियो, हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखा भी रहे थे, आगे भी दिखाते रहेंगे। वो उसको देखकर आप समझिए कि डीप फेक वीडियो बनाया कैसे जाता है, कितना खतरनाक है, एडिटेड वीडियो से कैसे अलग है। मैं आऊंगा, आप सभी के पास आऊंगा, आप सभी के पास आकर के मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, पंचायत को आगे बढ़ाऊंगा। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पंचायत में फिर ये चर्चा करेंगे कि कितना खतरनाक है, कैसे ये अलग है बाकी वीडियो की एडिटिंग से, एआई कैसे अलग है उसको भी बताऊंगा। हालांकि टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, आगे इस पर हम खास तौर पर बात भी करेंगे। मेरे एक वोट से पिछले 10 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा गृहिणियों को सस्ती रसोई गैस मिली, और अब मेरे ही वोट से उस हर रसोई तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। ये मोदी की गारंटी है, और मेरी गारंटी, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। यकीन है खुद पर,
खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पांच की पंचायत। पांच की पंचायत में आज हम बात कर रहे हैं कि कितना खतरनाक है डी फेक वीडियो, फर्जी वीडियो। और जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कि सामान्य एडिटिंग और डी फेक वीडियो में क्या अंतर है। सामान्य एडिटिंग में आप शब्दों को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जो शब्द बोले हैं उसी को आप इधर उधर काट के जोड़ सकते हैं। कुछ शब्दों को हटा सकते हैं, कुछ शब्दों को जोड़ सकते हैं, कुछ शब्दों की जगह बदल सकते हैं। ये होती है सामान्य एडिटिंग। और डीप फेक वीडियो में क्या है कि जो बातें आपने नहीं बोली हैं वो भी आपकी आवाज में, जो कि 90% से ज्यादा मैच करेगी आपकी आवाज में वो शब्द भी कहलवा दिया जाएगा और फिर उसको आपके वीडियो के साथ जोड़ दिया जाएगा। यह मूल अंतर है। इसमें एआई का इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। हमारे साथ सारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। मैं रामकृपाल सर का रुख करता हूं। रामकृपाल सर, पहले के वीडियो का दीपक जी ने जिक्र किया कि भाई देखिए पहले भी वीडियो काट काट के चलाया जाता था, आलू से सोना या इस तरह वाले कई चीजों का उन्होंने उदाहरण दिया। ये जो नया खतरा है ये पहले के खतरे से कैसे अलग है? एआई इसमें जो है कितना खतरनाक है? क्या इन दोनों में एक बड़ा अंतर नहीं है ऐसे इस तरह की एडिटिंग में और एआई वाली एडिटिंग में? बहुत अच्छे ढंग से लालचंद जी आपने बताया जी। मैं सबको सुन रहा था। यहाँ पे अपनी अपनी पार्टी के हाथ लाभ हानि के हिसाब से लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ। जैसे इस दुनिया में जब से सृष्टि बनी है, दुनिया आई है, तब से इंसान लड़ता रहा है। कभी लकड़ी से, कभी पत्थर से, फिर वो पारंपरिक हथियारों से लड़ता हुआ आया और एक दूसरे पर जीतता था, राज करता था जी। फिर हम एक ऐसी स्टेज आई है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर स्टेज, जहां पे सबको ये पता चल गया है कि यहाँ पे न कोई हारने वाला बचेगा न कोई जीतने वाला बचेगा। इसीलिए ये एक ऐसी तकनीक है जिसने खुद को रिस्ट्रेंट कर दिया है सबको कि मैं जीत तो जाऊंगा लेकिन मैं भी खत्म हो जाऊंगा। ऐसे ही देखिए, जो आप ये तमाम अभी तक की बातें की जा रही थी, आपने बहुत सही समझाया है। ये जो एआई है अभी, ये तो वो ताजा देन है। इसकी तुलना कृपया पारंपरिक रूप से मत कीजिए कि किसी ने एक, ये तो महाभारत में भी था, अश्वस्थामा मरो नरोवा कुंजरों पर वो घंटी बजा दी गई। वो छोड़िए, मेरा ये कहना है कि बहुत ही देखिए गंभीर मामला ये बीजेपी कांग्रेस और पार्टी का मामला नहीं है। ठीक है। आज आप ये कल्पना कर, जो आपने बात कही कि हूबहू 90% तक आपकी मिलान हो सकती है, और कल्पना कर लीजिए कल को आज किसी लेवल पर कोई चीज पहुंच जाती है। आप जिसमें न्यूक्लियर की बात कर रहा था, अगर किसी एक वायस से अगर कोई ऐसा कोड जा करके किसी को ये फेक करके कहीं ऐसी जगह कमांड पर पहुंचाता है, क्या होगा इस दुनिया में जी। तो मैं कह रहा हूं कि ये देखिए, मोदी जी ने एआई पर जो शुरू में कहा था और पूरी दुनिया के कई लोग कह चुके हैं, कई बड़े बड़े विज्ञानी इस बात को कह चुके हैं कि बहुत भयानक खतरा है। इसके लिए पार्टी लाइन छोड़ करके सबको ये सोचना चाहिए कि देखिए ये बिल्कुल रोका जाना चाहिए। और ये चाहे छोटे लेवल पर तो संभव नहीं इतना मैनिपुलेशन कि कोई अमित शाह का इस तरह से वीडियो बना लेगा। इसमें बड़े बड़े ब्रेन लगे हुए हैं, बिल्कुल, बहुत इसके पीछे पैसा दिया गया है, ठीक है, खर्च किया गया है, और ये कोई जल्दीबाजी में नहीं है। आपको लगता है कहीं ना कहीं से ये एजेंडा चलाया जा रहा है और प्रायोजित है, कहीं ना कहीं से प्रायोजित है, आपको ये लग रहा है? बिल्कुल। ठीक है, मैं लौटता हूं। दीपक जी, अभी सुप्रिया श्रीनेत जी को हमने
सुनवाया, उनकी बाइट भी सुनवाई। सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा कि भाई तब आप गिरफ्तार कीजिए, हम कर्नाटक में गिरफ्तार करेंगे, तेलंगाना में गिरफ्तार करेंगे, हिमाचल में गिरफ्तार करेंगे, बंगाल में गिरफ्तार करेंगे, केरल में गिरफ्तार करेंगे। अब ये बताइए कि जब इस तरह का मामला है तो क्या इससे जूझने, इसकी समस्या का समाधान करने, और अगर कहीं गलत हुआ है, जो कि कह रहे हैं कि भाई किसी खास मकसद से इसको बनाया गया और शेयर किया गया, तो दोषियों के ऊपर अगर कार्रवाई हो तो क्या ये बात चलेगी कि अच्छा ठीक है आप हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए, उधर चाहे कोई वीडियो हो या ना हो, हम उधर उन राज्यों में कार्रवाई करेंगे जहां आप सत्ता में नहीं है? ऐसे तो बात नहीं बनेगी। देखिए लालचंद जी, अब आपको ये समझना पड़ेगा और देश को भी समझना पड़ेगा, पक्ष विपक्ष के नेताओं को भी समझना पड़ेगा। हाँ। बात स्पष्ट है। आप ये कहिए कि दीपक झा का एक वीडियो काट छाट के चला दिया गया जो दीपक झा की मंशा नहीं थी, वो मैं कहना चाह रहा था, लेकिन पब्लिक को, जनता को, देश को कुछ और दिखाया गया। बात स्पष्ट हो गई। सामान्य एडिटिंग, मैं कुछ और कह रहा हूं, दिखाया कुछ और गया। एआई स्मार्ट तरीके से आवाज बदल के आपकी 90% बदल दी। मैसेज क्या गया पब्लिक को, जनता को मैसेज ये कहा गया कि देखो दोनों झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, या कौन क्या कह रहा है, यही गया मैसेज। आलू और सोना का भाषण मोदी जी का है, लांछन किस पे आया, पूरे देश ने देखा। तो बात यह है कि एक अपराध होता है, छोटा और स्मार्ट अपराध नहीं होता, इंटेलिजेंट अपराध हो सकता है और एक बेवकूफ अपराधी, दोनों को सजा एक बराबर होनी चाहिए। बात ये नहीं होनी चाहिए कि आज एआई का जमाना है, कल एडिटिंग का जमाना था, नॉर्मल तरीके से एडिट करते थे, परसों हाथ में कैमरा लेके घूमते थे, आज मोबाइल कैमरा आपका 40 GB का हो जाता है और कितने मेगापिक्सल का हो जाता है। तो बात वो नहीं है, बात ये होती है अपराध हो रहा है, होता आया है, सरकार ने इसको पल्लवित पुष्पित किया है और इसकी पुष्प की खुशबू चारों तरफ बिखेरी है। आज उस पर जवाब दीजिए। जब ये भस्मासुर एआई इनके ऊपर आ गया तो कहते हैं अरे क्या हो रहा है, अब उस पर जवाब दीजिए। अब उस पर जवाब दीजिए दीपक जी। पहले दिन आपने इसको प्रायोजित किया, आपने इसको बढ़ाया। मैं कहता हूं क्राइम के नजरिए से देखिए, पक्ष विपक्ष के नजरिए से मत देखिए इसको। आज आपने दीपक जी की सजा गृह मंत्री जी को, ये इस बात पर जवाब दीजिए जो मैंने पूछा था कि अगर ऐसा कोई मामला आया है तो क्या इससे काउंटर करने के लिए आप इस तरह की धमकी देंगे कि हम कर्नाटक में और हिमाचल में और यहां गिरफ्तार करेंगे? नहीं, हम तो खुले दिल से इसका स्वागत करते हैं। जितने लोग हैं, अगर दीपक झा या दीपक झा की पार्टी के कोई भी है, हम कहते हैं हमें जेल में डाल दीजिए। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए जिन्होंने इसको संरक्षण दिया, वो जेल जाने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी जेल जाने को तैयार है, अमित शाह जी जेल जाने को तैयार है। इनको कौन जेल में डालेगा ये बताइए। अगर इनके ऊपर उस तरह का कोई आरोप है तो आप भी मामला लेकर आइए। झूठे ट्वीट, झूठे कोट करते हैं, पूरी की पूरी भाजपा जेल में जाएगी। कौन डालेगा इनको? मुखिया तो यही है, सरगना तो यही है। तो इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, इसको सत्य वर्सेस असत्य। तो भाजपा भस्मासुर रूपी पार्टी है। इन्होंने पहले वरदान दिया कि पूरे देश में एक फेक यूनिवर्सिटी चलाई जाए, और जब इनके फेक वीडियो दो बातें मुझे समझ में आ रही है दीपक जी, आपकी बातों से। क्या हो गया? आपकी बातों से दो बातें मुझे समझ में आ रही। एक तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे सामान बाकी एडिटिंग होती थी उस तरह से एआई को भी उसी क्रम में देखा जाना चाहिए। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही इसमें ज्यादा करती है, यही आपका कहना है, कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है ना? मैं गुरु प्रकाश जी के पास भारतीय जनता पार्टी नहीं करती तो 10 साल से कानून, गुरु प्रकाश जी 10 साल से फेक यूनिवर्सिटी पे वीडियो क्यों डाले? गुरु प्रकाश के अकाउंट पे जाइए तो आपको कम से कम हजारों, तो लाखों वीडियो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा है तो आप भी अदालत जाइए, आप भी अपना जो है FIR दर्ज कराइए। लालचंद जी, हमने वही कहा कि हमारी नियत और हमारी मंशा वो नहीं है। भाजपा की नियत और भाजपा की मंशा ठीक है। गुरु प्रकाश जी के लोगों को, अन्य लोगों को बदनाम करो, उनको ऊपर लांछन लगाओ, लेकिन जब गुरु प्रकाश जी का जवाब लगने लगा तो बौखला गए। गुरु प्रकाश जी का जवाब, यहाँ पे हम डिबेट कर रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना के लिए इनसे सवाल पूछेगा गुरु प्रकाश से। नहीं, हम लोग अर्थव्यवस्था पर किसी और दिन की बात कर लेंगे ना, बलात्कारियों के ऊपर। आज देश का इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, गृह मंत्री के मुद्दा बहुत सारा है, अर्थव्यवस्था भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा हो सकता है, विदेश नीति भी मुद्दा हो सकती है, लेकिन आज बात डीप फेक वीडियो पर है। गुरु प्रकाश जी, डीप फेक वीडियो गृह मंत्री जी चाहे तो 2 मिनट में पूरे देश से समाप्त हो सकता है। गुरु प्रकाश जी से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे आके रोना बंद करें गुरु प्रकाश, और प्रज्वल रेवन्ना को ढूंढ के लाएं, गुरु प्रकाश जी को ढूंढ के लाएं, उसमें वो कह रहे हैं धन लेके आए, करे प्रज्वल रेवन्ना पर कार्रवाई तो सिद्धारमैया सरकार को करनी थी। सुनिए लालचंद जी, काले लोग हैं, इनके कारनामे ही काले
काले हैं, हाँ। सारे काले लोगों को यहाँ से बाहर भेज दिया काले धन के साथ, और हाँ। बोलते थे हम काला धन गुरु लेके प्रकाश आएंगे। जी का तो क्या ऑडियो जवाब शायद देंगे? नहीं आ रहा है। गुरु प्रकाश जी बेशरम लोग बोलिए। हैं भाजपा वाले, बात करने आएंगे यहाँ पे, इनको शर्म आनी चाहिए, यहाँ से गुरु प्रकाश भाग जाना जी। चाहिए था। जी सरकार ठीक है, इनके ठीक है, अब उनका नेता, जवाब, इनके मंत्री, अब उनका इनके जवाब ले लीजिए। आरोप जवाब लगाने आते हैं। गुरु प्रकाश जी का जवाब लीजिए। गुरु प्रकाश जी, मिनट से धारा प्रवाह उनसे बुलवा रहे हैं, बोलने का मौका दीजिए सर। आप मैं बार बार बोल रहा था आपको, दरअसल बोलिए बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए ऐसा है, एक शब्द होता है पैथोलॉजिकल हेट्रेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में चौकीदार चोर है जाकर के वहां पे सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा, राहुल गांधी जी को माफी मांगना पड़ा, ऑन रिकॉर्ड माफी मांगना पड़ा। तो कभी बोलते हैं चौकीदार चोर है, फिर माफी मांगते हैं, फिर तेलंगाना कांग्रेस जब ट्वीट करती है, ट्वीट करके ट्वीट डिलीट कर देती है, फिर माफी मांगती है। तो मुझे लगता है पैथोलॉजिकल लायर कौन है? भैया चौकीदार चोर है पे माफी नहीं मांगा है, जातिवाचक शब्द पे माफी मांगी थी, वो अलग बात है। किसी जाति, भारतीय किसी जनता पार्टी का कम्युनिटी- काम नहीं, है नहीं, कि सुप्रीम सफेद कोर्ट झूठ कहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर सकती है। अरे इनके लिए कोर्ट का तरीका एक कर रहा है, मिनट, उनकी बात को पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास भी और विष्णु जी के पास भी। भाजपा देखिए बेनकाब हो गए, यहीं पे गुरु इनका प्रकाश जी चेहरा की खुल बात गया। पूरी होने दीजिए पहले। गुरु प्रकाश यहीं जी, पे इनका चेहरा बेनकाब हो गया। मैंने इसीलिए कहा था लालचंद जी, एक काले लोग हैं, ठीक काले है, कारनामे उनका के, जवाब तो ले लीजिए। इनके आपने पास जो बातें काला कही शिक्षा उसका, है। आपने जो बातें कही उसका जवाब तो ले लीजिए। गुरु प्रकाश जी बोलिए। या तो आप ठीक से आप उनको, जब आप बोलने का मौका देते दूसरे को बोलने का मौका मत दीजिए। 10 जी मिनट जी तक बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। लगातार धारा प्रवाह बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और उनको रोक नहीं रहे हैं। आप आप स्टूडियो में बोलिए, बैठ आपके के- पास है कुछ बोलने के लिए, तो रोक कौन रहा है? बोलिए, मुद्दा नहीं है, अब उनको इधर बोलने उधर दीजिए, बलगराने की बोलने बातें दीजिए अब करते हैं। उनको, बात उनको। करिए, मुद्दों पे बात करिए। उनको बोलने दीजिए। आपका मनपसंद मुद्दा है। बोलिए बोलिए गुरु प्रकाश जी बोलिए। गृह मंत्री के काले कारनामे को मत छिपाइए, प्रधानमंत्री के अब उनको काले कारनामे को मत सवाल छिपाइए, उठाएं तो काला जवाब भी चिट्ठा ले लीजिए। खोलिए। जवाब भी ले बोलिए लीजिए ना कि उनसे। देश का गृह मंत्री झूठा है। दीपक जी जवाब ले लीजिए। जवाब बोलिए गुरु प्रकाश जी। उनको आप म्यूट करिए, आप मेरा विंडो लेकर के आइए। ऐसे थोड़ी होता है, आप डिबेट में बुलाते हैं और बोलने का मौका नहीं देते हैं। लाल ये कांग्रेस चंद्र की को- व्याकुलता है, ये कांग्रेस की व्याकुलता है, कांग्रेस के संस्कार है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, खुद बोलते हैं और दूसरे को बोलने का मौका नहीं आप तो देते। ना लोकतंत्र देखिए की उन्होंने बात उन्होंने करते हैं, शांति से संविधान सुना की बात करते हैं, उन्होंने देश की शांति से बात सुना है, करते तो हैं। उनकी बात सिर्फ पहले मोदी पूरी की सुनिए। बात करते हो, आप देश पूरा में मोदी काउंटर का कीजिएगा नेतृत्व दीपक जी। मोदी है दीपक कौन? जी पूरा काउंटर कीजिएगा, लेकिन लालचंद पहले उनको जी- सुनिए। पहले उनको सुनिए। लालचंद जी, इनको मैं समझाना चाहता हूं, हम देश की बात करते हैं, हम संविधान की बात ठीक करते है, हैं। ये आप अच्छी पूरी है। बात ये रखिएगा। तो मैं मोदी कह की रहा बात हूं, करते हैं। मोदी कौन है भाई? मैं ना कह रहा हूं प्रधानमंत्री देश की और बात करते संविधान हैं, की ना पूरी संसद बात की रखिएगा। करते हैं, पहले ना उनकी संविधान बात की हाथ हो करते जाने दीजिए। अब उनकी बात आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं आप वही कह रहा हूं, ये तो रखिएगा। मैं देश पूरा की बात मौका करें ना, दूंगा संविधान की बात आपको। करें तो मैं पूरा चुप होके पूरा सुनूंगा। मौका दूंगा एक आपको पहले, व्यक्ति लेकिन की बात उनकी करते बात हैं। आ जाने दीजिए। वो अभी दूर से जुड़े हुए हैं, इनको उनकी बात आ बोलिए, जाए। दूर से जुड़े हैं तो आए स्टूडियो, बात करें, तर्क रखें अपने। गुरु एक प्रकाश व्यक्ति जी, की बात नहीं चलेगी यहाँ गुरु पे। प्रकाश जी को फुल फ्रेम में लीजिए। उनसे गुरु प्रकाश जी बात रखिए। मैं उनके स्तर पे जाकर के बहस नहीं कर सकता हूं, मेरे उनके संस्कारों में अंतर है। मैं इतना व्याकुल नहीं हो सकता हूं, मेरे ऐसे बिल्कुल संस्कार आपका नहीं। संस्कार प्रज्वल रेवन्ना का संस्कार है, पूरे देश ने देखा है। दीपक जी जब भाजपा का वो संस्कार, बात अगर प्रज्वल रेवन्ना रखेंगे, का संस्कार, दीपक भाजपा जी का दीपक जी संस्कार, दीपक जी विभूषण जब वो शरण बात सिंह का रखेंगे संस्कार। फिर अपनी बात इसलिए रखिएगा उनकी बात के संस्कारों पे ऊपर। मत आना जनाब, संस्कारों पे आओगे ना ठीक तो बेनकाब होके ठीक है भागे ठीक है जाओगे ठीक है यहाँ से। ठीक है। गुरु प्रकाश जी की संस्कार पे आने अब के गुरु बाद- प्रकाश जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद नहीं, संस्कार पे आते हैं। देखिए संस्कार तो इनको पता है ना, प्रज्वल रेवन्ना का आप संस्कार संस्कार पर ही पूरा जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उनकी बात पहले सुन लीजिए। चलिए ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला, ये पैथोलॉजिकल लायर है, ये लायर्स हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी को माफीनामा दाखिल करना पड़ा। चौकीदार चोर है। आज ये रेवन्ना की बात करते हैं। जम्मू में आपके उम्मीदवार है लाल सिंह, राजस्थान में शांतिलाल धारीवाल कौन है? राजस्थान का प्रदेश है, वहां तो रेप होता रहेगा। मेवालाल चौधरी, उनका भी वायरल वीडियो आया था, कभी उस पर भी देख लीजिएगा। बात कुल मिला के इतनी सी है, पहले 2 फेज के बाद नतीजा इनके सामने आ गया है। ये चुनाव बुरा हारने वाले हैं, ये 40 से कम सीटों पे निपटने वाले हैं। इसीलिए एन केन प्रकारेण फोटो एडिट करो, वीडियो एडिट करो, डीपी का इस्तेमाल करो, एआई का इस्तेमाल करो, जानबूझ करके भ्रमित करने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कभी आरक्षण के नाम पे, कभी संविधान के नाम पे। अगर इनकी इतनी आस्था है, मैं तो चुनौती देता हूं। देखिए कुल बात इतनी सी है, इनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, लेकिन हम आ गए मुसलमान पे।
आ गए मुसलमान पे। 10 साल में काम क्या किया वो बताइए साहब प्रवक्ता महोदय। ये इसलिए 10 साल का काम बताइए ना। ये जो डीप फेक वीडियो है ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। विष्णु जी ये जो डीप फेक वाला मामला ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इनको हिंदू मुसलमान किसने क्या किया? हिंदू मुसलमान ये संविधान में लिखा हुआ क्या हिंदू मुसलमान करना? आप ये इनसे पूछिए कि संविधान में लिखा हुआ हिंदू मुसलमान पॉलिटिकल पार्टी का बनकर कानून ये भी बनना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी का बनकर नहीं बनाएगा हिंदू मुसलमान किसी की बात नहीं करेगा। भारत की बात करें इसलिए वो बात आप फेक वीडियो की बात कर रहे थे। ये हिंदू मुसलमान पे आ गए। इन्होंने अपना तुरंत असली एजेंडा जिनका होता है टीवी का बहस में आ गई। बात रखिएगा गुरु प्रकाश जी, बात पूरी कीजिए। ये सामंतवादी मानसिकता वाले लोग हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होता है। इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे जाए। अरे तिरंगा यात्रा ने बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालने वाले आप लोग हमको सामंतवादी कह रहे हैं। सामंतों से लड़ने वाले हम लोग हैं। ठीक है, सामंतों से लड़ने, मैं आ रहा हूं, सामंतों से लड़ने वाले लोग हैं। आ रहा हूं, आप लोग अपनी बात रखिएगा। आप तो दक्षिण रखिएगा बात, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बात रखिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं, फिर लौट कर आएंगे, पंचायत को जारी रखेंगे। एक ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौट कर विष्णु पाठक जी के पास भी जाएंगे, दीपक जी के पास भी जाएंगे, और हाँ गुरु प्रकाश जी आपके पास भी मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डर कर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी, और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। 5 की पंचायत आप देख रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत गर्मा गर्म बहस हो रही थी। गुरु प्रकाश जी भी अपनी बात रख रहे थे, उनकी बात पूरी नहीं हुई है, उनके पास मैं जाऊंगा। विष्णु पाठक जी, दीपक जी, आप कुछ 10 सेकंड में रखना चाहते हैं? पहले आप रखिए, उसके बाद विष्णु पाठक जी के पास। देखिए गुरु प्रकाश को देख के मुझे बड़ी हैरानी होती है। आ रहा हूं गुरु प्रकाश जी। देखिए गुरु प्रकाश को देख के बड़ी हैरानी होती है। बेचारे को भेज दिया जाता है कि जाके 3-4 लाइन बोल देना, इसके अलावा कुछ मत बोलना। अब उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ, पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े लिखे किस काम का? जो अनपढ़ लोग ऊपर बैठे हैं तो पढ़े लिखों की सुनते नहीं। ठीक है, अब हो गया। आदिवासी की बात इनको हमदर्दी है। पेशाब कांड इन्हीं के राज्य में हुआ था गुरु प्रकाश जी। आदिवासी कांड भूल गए? मध्य प्रदेश के आदिवासी के साथ संदेश खाली में भी कांड हुआ है दीपक जी। कांड किया है, संदेश खाली में भी कांड हुआ है आदिवासी के साथ। अरे तो आप कार्यवाही करिए ना। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन उस पर खड़गे जी ने क्या बयान दे दिया था? देखिए लालचंद जी, इनको जवाब देने दीजिए ना। भाजपा प्रवक्ता बन जाएंगे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी बात सामने आ नहीं पाई है। भाजपा के लिए आज मैंने कहा कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। ठीक है, बलात्कारी इनके पास, भ्रष्टाचारी। ठीक है गुरु प्रकाश जी की जवाब। मोदी है तो एक चीज की गारंटी है कि जितने बलात्कारी हैं सब ठीक है, निश्चिंत रह सकते हैं। दीपक जी आपने 10 सेकंड बोला था, 10 सेकंड बोला था, पूरा 1 मिनट। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सुरक्षित रखने की मोदी की आपकी बात आ गई। गुरु प्रकाश जी की बात, उसके बाद बलात्कारी गुरु प्रकाश जी की बात, उसके बाद विष्णु जी। आप गुरु प्रकाश जी को बोलने दीजिए। गुरु प्रकाश जी आपकी बात पूरी नहीं होती, कीजिए। इतनी सी है कि ये SC ST OBC का हिस्सा मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये मुसलमान पार्टी है, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली। इनका प्रवचन सुनने आए क्या? ये फिर झूठ। आप रखिएगा, आप, मैं कह रहा हूं पूरा काउंटर कीजिएगा, पूरा काउंटर कीजिएगा, पूरा आप काउंटर कीजिएगा। अभी ये फेक वीडियो की बात कर रहे हैं जो साक्षात टीवी पे बैठ के झूठे पे झूठ बोले जा रहा है। किसमें लिखा हुआ है कि ओबीसी का अधिकार मुसलमानों के? बिल्कुल झूठ। कर्नाटक में हो नहीं चुका है क्या? कर्नाटक में नहीं हुआ है क्या? विष्णु प्रकाश जी आप कह रहे हैं कर्नाटक में ये हुआ नहीं है क्या? पश्चिम बंगाल में ओबीसी लिस्ट में कितने लोगों को शामिल किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने क्या बात कही है विष्णु प्रकाश जी? पश्चिम बंगाल के लिए क्या कहा है? सूची में किसको किसको शामिल किया गया है? क्या सवाल नहीं उठाया क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने? मुझे ये भी बताइए, क्या कर्नाटक में पिछले 30 साल से आरक्षण नहीं दिया जा रहा है क्या? क्या महाराष्ट्र में आरक्षण देने की कोशिश नहीं हुई क्या? आंध्र प्रदेश में आरक्षण देने की कोशिश नहीं हुई क्या?
वहाँ सरकार बदले, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है ना, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला है ना, कर्नाटक का 10 साल का हिसाब बताना कर्नाटक का मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना। मैं आता हूँ, ये मुद्दा तो है, ये मुद्दा इसलिए ये मुद्दा है और झूठ विष्णु प्रकाश जी, ये मुद्दा है और इसी मुद्दे के लिए उस वीडियो को एडिट किया गया है। ये बात आई है सामने ना, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। भाजपा से पूछ लीजिए ना कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान कब भेज रहे हैं, बस इतना पूछ लीजिए। इनके सारे नेता बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। गुरु प्रकाश जी का जवाब ले लेते हैं, फिर पाकिस्तान भेज दीजिए सारे मुसलमानों को। गुरु प्रकाश जी बात रखिए गुरु प्रकाश जी की बात। गुरु प्रकाश मेरे भाई, हिंदुस्तान में अगर आपको मुसलमानों से नफरत है तो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए। क्यों सारे मुसलमानों से नफरत होगा? मुझे नहीं लगता इसकी कोई नफरत है। मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। गिरिराज सिंह का बयान है, बोलिए गुरु प्रकाश जी। तो भैया पाकिस्तान भेज दो, कब भेज रहे हो आप बताओ? गुरु प्रकाश जी बोलिए। परस्त लोग हैं ये, सामंतवादी और मुसलमान परस्त लोग हैं। SC ST OBC को बोलने नहीं देंगे। SC ST OBC बोलेगा, SC ST OBC राष्ट्रपति बनेगा। मैं पिछड़ा हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं गरीब हूँ। 8,000 करोड़ के जहाज से चलते हो, फकीर फ्लाइट से जाता है, अमेरिका घूमता है, फिर आगे अब मुझे विष्णु प्रकाश जी के पास रह दीजिए, जाके प्रचार करते। तो इसलिए अपना यहाँ पे जातिवाद मत करो भाई। विष्णु पाठक जी, विष्णु पाठक जी, ये बताइए, नहीं मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि भाई ये मामला कहां से आ गया। आपने देखा ना कि ये मामला इसलिए आया विष्णु पाठक जी क्योंकि बात उन्होंने कही थी कि भाई हम सत्ता में आए, वो उनकी बात हो सकती है, आप उसे सहमत या असहमत हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया गया उसको हम हटा देंगे और SC ST के आरक्षण को मजबूत करेंगे। आप मुझे बताइए कि ये मुद्दा है कि नहीं है? नहीं, ST अब एक बात बताइए, 10 साल से जो व्यक्ति सत्ता में है उनको अब काम गिनाना चाहिए। आप 10 साल से फुल मेजोरिटी में की सरकार है, आप प्रचार की सरकार है, प्रचार तो करते हैं कि हमारा दुनिया में डंका बज रहा है। दुनिया में देश का क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, ये जान रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को आपका स्टैंड में ये मान लूं, बोल लीजिए, सुन लीजिए सर, आपका स्टैंड ये मान लूं, सुन लीजिए कि हाँ ठीक है, आप धार्मिक आधार पर आरक्षण हटाने की बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल में क्यों नहीं किया? आप हमको बोलने दीजिए ना, हमको बोलने दीजिए। बोलिए। हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हिंदुस्तान में जो गरीब लोग हैं, OBC ST SC जो लोग हैं, उनको आपने उनके लिए क्या किया? आपके पास कोई चिट्ठा है? जैसे कुछ पूछो, तुम्हारा अधिकार। अरे भैया 4 जून के बाद आपकी सरकार बदलेगी। मुझे रामकृपाल सर के पास चलना है। 4 जून के बाद आपकी सरकार बदलेगी, उसके बाद आप हमको तो बोलने ही नहीं दिए। अब चूंकि मोदी जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने के ऊपर आया है किसी तरह का फेक वीडियो, तो ये जुल्म है। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का अगर एक रिक्शा वाला के खिलाफ भी अगर कोई फेक वीडियो आता है, वो भी जुल्म है जिस तरह प्रधानमंत्री के खिलाफ। ये क्या, ये गलत हो गया, ये एजेंडा मत बनाइए। दूसरी बात, कोविशील्ड का मसला पे जवाब दीजिए। कोविशील्ड का मसला, मैंने भी पूरा परिवार कोविशील्ड लगवाया। कोविशील्ड के मसला को दबाने के लिए इस तरह की बात करी जा रही है। कोविशील्ड के मसला पर जवाब दीजिए। कोविशील्ड हिंदुओं को लगाया गया है, उस हिंदू ने क्या बिगाड़ा जिसको कोविशील्ड लगा के हार्ट अटैक का बीमारी दिए हैं? क्या कहीं ना कहीं हताशा निराशा है जिसकी वजह से डीप फेक वीडियो बनाया जा रहा है और शेयर किया जा रहा है? इनके माइक तो बंद कराइए। मैं इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, जैसे आज आप आम आदमी को भूल गए। आम आदमी पार्टी आपकी है, 3 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। नेताओं और प्रवक्ताओं के वोट डालने से सरकारें नहीं बना करती। आप लोगों ने अपनी अपनी वकालत पूरी तरह कर ली, अपने अपने पार्टी की। 4 तारीख को जनता का क्या फैसला आएगा, बिल्कुल उसको जरूर देखिएगा। जरूर, बिल्कुल 4 तारीख को जीत रहे हैं सर। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से विदा हो रही है। कृपया बहस के समय ये जरूर ध्यान रखिए कि आम आदमी या जो पार्टी से कहीं जुड़ा नहीं है उसका भी व्यू आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। जनता को भी सुनिए, वरना ऐसे ही गलतफहमी में रह जाएंगे। सर, आपके व्यू के हिसाब से क्या इसके पीछे हताशा निराशा है? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, पार्टियां रहेंगी, देश भी रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि राष्ट्र के प्रति अगर आप लोगों का जरा सा भी है, इस तरह के जो घटना हुई है इसकी पार्टी लाइन से अलग हट करके निंदा करनी चाहिए और सबको ये डिमांड करनी चाहिए
कि अपराधी को क्रश किया जाए, वरना ये प्रवृत्ति बढ़ेगी। राष्ट्र सिर्फ बीजेपी है या बीजेपी के नेता है क्या? अगर कोई पत्रकार, कोई बुद्धिजीवी एक तरफा बात बोले तो उसका जवाब देना चाहिए। अब वो सिचुएशन नहीं है। आप बुद्धिजीवी है, आप बुद्धिजीवी। मैं कहता हूँ एक रिक्शा वाला भी, अगर एक रिक्शा वाला के खिलाफ भी अगर कुछ होता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बात पर सब सहमत हो जाइए कि जहां कहीं भी गलती हुई है उस गलती को पकड़ी जाए और उसको सजा दी जाए। इस पर सब लोग सहमत हो जाइए। कम से कम आज पंचायत का यही फैसला हमारे पंचायत का आज हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु प्रकाश जी जुड़ने के लिए, दीपक जी, विष्णु जी जुड़ने के लिए, और रामकृपाल सर आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि ये डीप फेक वीडियो बहुत खतरनाक है, चाहे किसी तरफ का हो, और निश्चित तौर पर इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आज की 5 की पंचायत में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।